तो DSSBPRT एग्जाम सिर्फ पास नहीं करना बल्कि टॉप करना है ना? तो चलिए आज हम एक एक्सपर्ट के 15 साल के तजुर्बे से निकला जीरो टू सिलेक्शन ब्लूप्रिंट समझते हैं। देखिए, इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो इसका सिलेबस नहीं है, वो है घड़ी की टिक टिक। जरा सोचिए, 120 मिनट और सवाल हैं पूरे 200। यही वो पहेली है जिसे आज हमें सुलझाना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक सवाल के लिए मिले सिर्फ 36 सेकंड। अरे, इतने में तो सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और फिर सही जवाब भी चुनना है। तो साफ है, यहां सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनेगी, एक जबरदस्त रणनीति चाहिए। तो ठीक है, इस चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले इस एग्जाम का एक पूरा एक्सरे ही कर डालते हैं ताकि इसकी नस नस से वाकिफ हो जाएं। देखिए, इस एग्जाम को ना एक 2 स्टेज की रेस समझिए। पार्ट ए है क्वालिफाइंग रेस। ये वो दरवाज़ा है जो आपको मैदान में एंट्री दिलाता है, पर असली मेडल मतलब आपकी रैंक वो तो पार्ट बी ही तय करेगा। यही वो फर्क है जो टॉपर्स और बाकियों के बीच में होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ज्यादातर लोग इसे एक सजा की तरह देखते हैं, पर जरा सोचिए, क्या इसे देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है? भाई, हर 4 गलत जवाब पर एक सही जवाब का नंबर कटना, ये असल में अंदाजा लगाने वालों के लिए एक सजा है, और जिनकी तैयारी पक्की है उनके लिए एक इनाम है। तो फिर करें क्या? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीच का रास्ता अपनाना सबसे सही है। ना तो हर सवाल पर जय माता दी करके तुक्का लगाना है और ना ही इतना डर जाना है कि जो सवाल बन सकता था उसे भी छोड़ दें। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर 2 ऑप्शन हटा दिए हैं, मतलब 50-50 का मामला है, तो वहां एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही समझदारी है। चलिए, अब जरा पार्ट ए को डिकोड करते हैं। ये वो पहला पड़ाव है जिसे पार किए बिना हम रैंक की दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकते। यहां पर ना 80-20 का नियम एकदम फिट बैठता है। मतलब पूरा का पूरा सिलेबस रटने के बजाय उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करें जहां से 80% सवाल बार बार आते हैं। ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स को मास्टर कर लेना पूरे सिलेबस के पीछे भागने से कहीं ज्यादा स्मार्ट मूव है कि नहीं? और अब आते हैं उस असली गेम चेंजर पर, वो हिस्सा जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि आपकी रैंक तय करने वाला है। पार्ट बी, यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी। ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। पेडागॉजी का लगभग 80% पेपर सिर्फ इन 5 पिलर्स पर टिका हुआ है। चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजीज, NEP 2020, RTE एक्ट 2009 और NCF 2005। बस इन 5 पर जिसकी पकड़ मजबूत हो गई, समझिए उसका सिलेक्शन लगभग पक्का है। अब NIOS की वो मोटी मोटी किताबें देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ एक स्मार्ट हैक काम आता है। पूरी किताब पढ़ने की जगह हर यूनिट का बस इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ लीजिए, और सबसे जरूरी बात, यूनिट के आखिर में जो सवाल दिए होते हैं उन्हें हल कर डालिए। बस यही आपका शॉर्टकट है। हाँ, और जब भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल सामने आए तो बस एक गोल्डन रूल याद रखिए। हमेशा बच्चे के नजरिए से सोचिए, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होकर। वो जवाब चुनिए जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा हो, न कि वो जो टीचर के लिए सबसे आसान हो। चलिए, अब बात करते हैं तैयारी के ब्रह्मास्त्र की। ये हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट्स। इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आपकी रणनीति बनाने के सबसे बड़े हथियार हैं। देखिए, सिर्फ पेपर सॉल्व कर लेना काफी नहीं है। असली खेल तो एनालिसिस में है। अपनी हर एक गलती की जड़ तक पहुंचिए। क्या ये एक सिली मिस्टेक थी या फिर कॉन्सेप्ट ही कमजोर था? यकीन मानिए, यही एक कदम आपको हजारों एस्पिरेंट से आगे ले जाएगा। मॉक टेस्ट की जो स्ट्रैटेजी है वो एक मैराथन धावक की तरह होनी चाहिए। शुरू में धीरे धीरे वार्म अप, मतलब हफ्ते में 1 मॉक। फिर बीच में अपनी स्पीड बढ़ाइए, मतलब हफ्ते में 2-3 मॉक। और आखिरी के दिनों में रोज 1 मॉक लगाकर एग्जाम का स्टैमिना बिल्ड कीजिए। लक्ष्य सिर्फ स्कोर बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी और प्रेशर झेलने की आदत डालना है। और आखिर में सबसे जरूरी सलाह, क्योंकि किताबें और रणनीति तो एक तरफ है और आपका माइंडसेट दूसरी तरफ। हमेशा याद रखिए, ये परीक्षा आधी ज्ञान की है और आधी मानसिक मजबूती की लड़ाई है। तो 15 साल का अनुभव क्या कहता है? यही कि कड़ी मेहनत के बाद भी लोग अक्सर इन्हीं 3 गलतियों के जाल में फंस जाते हैं। पहली, सिलेबस खत्म करने का जुनून, प्रैक्टिस और रिवीजन को भूल जाना। दूसरी, घड़ी देखकर पढ़ना, टॉपिक देखकर नहीं। और तीसरी, नेगेटिव मार्किंग का बेवजह का डर। याद रखिए, सिलेबस पूरा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो फिर हमने सीखा क्या?
असल में सफलता एक दिन में 12 घंटे पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि रोज 5 घंटे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने से मिलती है। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी वो नींव है जिस पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। तो सफलता का अंतिम सूत्र क्या निकला? ये है एक सॉलिड स्ट्रैटेजी, फिर जमकर प्रैक्टिस, उसके साथ अटूट निरंतरता और एक पॉजिटिव माइंडसेट। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही सिलेक्शन की गारंटी है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना है, वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है जिसे आज, अभी, इसी वक्त से करना बंद किया जा सकता है? इसका जवाब ही आपकी सफलता की तरफ पहला कदम होगा।